हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो आपकी थ्योरी है उससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे स्कीमा है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। किसी भी टेट एग्जाम्स की आने वाले असम टेट कह लीजिए, मेघालय टेट कह लीजिए, सी टेट कह लीजिए, यूपी टेट कह लीजिए, कोई भी टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 200% कॉन्सेंट्रेशन के साथ में आप इस वीडियो को देखिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें जो भी टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इन चारों टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ये एक इंग्रेडिएंट है, जैसे मैंने लास्ट ईयर ये एग्जाम्पल जो है ये मेरे खुद के साथ हुआ था, तो ये इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया इसको समझने में। तो स्टेजेस हमने डिस्कस की थी लास्ट की वीडियो में, जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी उसमें हमने स्टेजेस को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी टेट एग्जाम के लिए। और जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसके अंदर ये आपकी चार टर्म्स आती है, स्कीमा, एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण, अकोमोडेशन यानी कि समायोजन और इक्विलिब्रेशन यानी कि साम्य धारण। ठीक है, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पियाजे जो है उनकी जो बाकी चीज़ें हैं स्कीमा वगैरह, उनसे पहले हम 3 चीज़ों को और समझेंगे जिनको पियाजे मानते हैं। एक है मैच्योरेशन, एक है आपका एक्सपीरियंस और एक है आपका इक्विलिब्रेशन। ये तीनों क्या चीज़ हैं, समझेंगे इनको। तो देखिए, जो टर्म है आपकी मैच्योरेशन, ये मैच्योरेशन और लर्निंग जो हमने पढ़ा था, डेवलपमेंट में पढ़ा था, और एक अलग से टॉपिक है बाकायदा ये जो आपका पूछा जाता है, जैसे असम टेट हो गया या DSSS भी हो गया, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो भी देख लेना अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ना है तो। मैच्योरेशन बेसिकली है क्या, परिपक्वता किस बारे में कहा है पियाजे ने। पियाजे ने आपने देखा होगा कि बच्चे के विकास को स्टेजेस में बांटा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा ऐसा कर पाएगा, ये एक्टिविटीज़ कर पाएगा, फिर उसके बाद में फॉर्मल ऑपरेशनल का बच्चा ऐसा कर पाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज का बच्चा इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर पाएगा। यानी कि पियाजे जो है वो हेरिडिटी में बिलीव करते हैं, जीन्स में बिलीव करते हैं कि बच्चे को हेरिडिटी से जो गुण मिले हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे अनफोल्ड होते हैं एनवायरनमेंट में, और मैच्योर जितना होगा बच्चा आप उसको उतनी ही चीज़ें सिखा सकते हैं। मतलब कि पियाजे कहते हैं कि एक सेकेंड क्लास के बच्चे को आप ABCD से बनने वाले वर्ड सिखा सकते हैं, सेंटेंस सिखा सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप उसको सिखा सकते हैं। मैथ्स में आप उसको प्लस माइनस डिवीजन ये सब कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन आप उसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं सिखा सकते, आप उसको कॉस थीटा साइन थीटा नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि एक सेकेंड क्लास के बच्चा जो है वो कॉग्निटिवली उतना मैच्योर नहीं है। ठीक है, एक बच्चा जो पैदा हुआ है, जिसने अभी क्रॉल करना स्टार्ट किया है, उसको आप भागना नहीं सिखा सकते एकदम से, क्योंकि उसके जो मसल्स है वो इतनी मैच्योर नहीं हुई है अभी तक भागने के लिए, दौड़ने के लिए। तो इसीलिए पियाजे इस फैक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि मैच्योरेशन के हिसाब से ही बच्चा सीखता है। जितना वो मैच्योर है आप उतना ही उसको सिखा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसको नहीं सिखा सकते एक टाइम पीरियड में। ठीक है, पियाजे एक्सपीरियंस को मानते हैं कि बच्चा जो है, जैसा कि पियाजे ने कहा, बच्चे जो है वो एक्टिव बिल्डर है नॉलेज के, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, कि ऐसा नहीं है खाली बर्तन है कुछ उसके अंदर भर दिया हमने और वो सीख जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पियाजे मानते हैं बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। बच्चे के साथ में अगर किसी चीज़ से उसको चोट लग गई तो नेक्स्ट टाइम बच्चा उससे बच करके निकलेगा, कि अपने एक्सपीरियंस से। आप उसको जितना मर्जी बोल दो कि इससे तुम्हें चोट लग जाएगी, इससे तुम्हें चोट लग जाएगी, कई बार बच्चा नहीं मानता है, लेकिन उसको खुद को उस चीज़ से अगर चोट लग गई तो उसको ये अनुभव हो गया कि हाँ, इस चीज़ को टच करने से मुझे चोट लगेगी या इस चीज़ से मेरा हाथ जल जाएगा। मतलब बच्चा क्या है, टोटली अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखता है, एक्टिविटीज़ को कर करके सीखता है। इसी टर्म के बेसिस पे पियाजे ने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। लिटिल साइंटिस्ट यानी नन्हा वैज्ञानिक है वो, और प्रयोग कर करके सीखता है, वो आए दिन एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, इक्विलिब्रेशन क्या है आपका, ये एक ऐसी टर्म है जिससे कि आपकी ये सारी की सारी चीज़ें निकलती हैं, जो आपका स्कीमा है, जो आपका एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है, ये सारी चीज़ें इक्विलिब्रेशन से कहीं ना कहीं जन्म लेती है। अगर मैं बात करूँ इक्विलिब्रेशन, ये जो आपका कॉग्निटिव प्रोसेस है पूरा, इसके अंदर 2 टर्म होती है, एक होती है आपकी इक्विलिब्रेशन हो गया, एक आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रेशन भी आता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक चीज़ ऑर्गेनाइजेशन भी बात करते हैं पियाजे कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, हमारे दिमाग में चीज़ें जो होती है वो ऑर्गेनाइज रहती है। जैसे आप अपने कपड़े अलमीरा में ऑर्गेनाइज रखते हो ना, टी-शर्ट एक तरफ, शर्ट एक तरफ, ठीक है, ये मेरे बाहर पहनने वाले, ये मेरे घर पहनने वाले, तो उसी तरीके से हमारे माइंड में भी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं कि आपको अगर बुक्स का नाम आपके सामने आएगा तो आपके माइंड में बुक्स की छवि आ जाएगी। अगर फ्रूट्स का नाम आएगा तो आपके सामने, अगर बोला जाए कि फ्रूट कौन कौन से, तो आपके सामने बर्ड का नाम नहीं आएगा, आपके सामने कोई पैरट या पिकॉक नहीं आएगा, आपके सामने फ्रूट का नाम लेते ही क्या होगा, कैटेगरी आ जाएगी कि फ्रूट में क्या क्या आता है, एप्पल आता है, मैंगो आता है, बनाना आता है। उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपके माइंड में हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में है। ठीक है, इक्विलिब्रेशन क्या होता है उसको अभी समझते हैं हम आगे के कुछ टर्म्स के साथ में। तो देखिए, एक मिनट,
पहले हम समझते हैं स्कीमा क्या होता है। स्कीमा क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचनाएं जो है, ठीक है, उसका एक ग्रुप है आपके माइंड में, उसको हम स्कीमा कह सकते हैं। पैटर्न ऑफ थॉट्स, यानी आपके थॉट्स का क्या पैटर्न है उसको स्कीमा कह सकते हैं। अ सेट ऑफ बिलीफ्स का आपके माइंड में सेट होना, एक सेट आपके बिलीफ्स का, उसको स्कीमा कह सकते हैं। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आपके दिमाग में जो एक रिप्रेजेंटेशन है संसार के बारे में, उसको हम स्कीमा कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कार, तो आपके दिमाग में इस तरीके का कोई इमेज आ जाएगा, इसका मतलब कार का स्कीमा है आपके माइंड में, ठीक है, एक पैटर्न है आपके माइंड में कि कार जो है वो ऐसी दिखती है, ठीक है। अगर मैं किसी और के बारे में बात करूँ, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो वो ऐसा दिखता है, उसका स्कीमा आपके माइंड में है। मैं कहूँ ये फ़ोन है, ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ ये फ़ोन है, ये क्या है? फ़ोन है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का स्कीमा है आपके माइंड में। जिस भी चीज़ का नाम लेने से उसकी पिक्चर आपके दिमाग में आ जाती है, दैट मीन उसका स्कीमा है आपके माइंड में, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्कीमा। अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर कह सकते हैं इंफॉर्मेशंस का, उसको हम स्कीमा कहते हैं। एक ऐसी मानसिक संरचना जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करने हेतु विद्यमान रहती है, यानी इंफॉर्मेशंस को संगठित करने के रूप में विद्यमान रहती है। अगर मैं कहूँ ये क्या है, आप कहेंगे मैम आपने मेहंदी लगा रखी है, दैट मीन्स क्या है? इसका स्कीमा है आपके माइंड में। ऐसा नहीं है कि ये कोई अनजान चीज़ है जिसको आप जानते नहीं हो, जिसका स्कीमा नहीं है आपके माइंड में। जिसका स्कीमा आपके माइंड में नहीं होगा उस चीज़ को आप पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स एक इंफॉर्मेशन का ग्रुप आपके माइंड में होता है जिसको आप पहचान पाते हैं, जिससे आप रिलेट कर पाते हैं, जिसको आप समझते हैं, उसको हम कहते हैं स्कीमा, ठीक है। समझ में आया होगा। स्कीमा के बारे में अगर मैं बात करूं, स्कीमा जो है, अगर आप पूछें कि पेपर में इसको किस तरीके से पूछा जाता है, तो इनमें से कोई भी लाइन आपको दी जा सकती है। ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है, अ पैटर्न ऑफ थॉट्स क्या कहला जाता है, या अ सेट ऑफ बिलीफ क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे स्कीमा होता है। मेंटल स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए आपसे, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन नाम आ जाए आपके सामने, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का संगठित रूप जो है वो क्या होगा? स्कीमा होगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने टेक्निकल टर्म्स के रूप में आएगी, तो उसको आप क्या कहेंगे? स्कीमा कहेंगे, ठीक है। अगर हम बिल्कुल सीधी भाषा में समझें तो जो जानकारी आपके दिमाग में है स्टोर, और जिससे कि आप एसिमिलेट कर पाएँ, उसको स्कीमा कहते हैं। चलिए अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, कुत्ते को बिल्ली समझ लिया बच्चे ने, बिल्ली को कुत्ता समझ लिया, तो वो एसिमिलेट हो गया, एकोमोडेशन हो गया। हम समझेंगे एक अलग एग्जाम्पल से। तो क्या हुआ था एक्चुअली कि मैं ये जो गार्लिक है इसको पील कर रही थी, ठीक है, और मेरा बेटा मेरे पास आया और उसको काजू खाना काफ़ी पसंद है, और उसको लगा कि ये काजू है, ठीक है। उसने कहा वाह मम्मा काजू मुझे भी खाने के लिए दो। तो मैंने उसको कहा कि ये क्या हुआ था उस टाइम, क्या हुआ जब उसने इस काजू को देख करके ये कहा कि इस लहसुन को देख करके ये कहा कि ये तो काजू है, ये क्या हुआ? एसिमिलेशन हुआ। उसके दिमाग में स्कीमा है काजू का कि इस तरीके की दिखने वाली चीज़ क्या होती है? काजू होती है, कैशू होती है, ठीक है। तो क्या हुआ? स्कीमा है उसके दिमाग में, एक सिचुएशन आई उसके सामने, एक नया ऑब्जेक्ट आया उसके सामने, लहसुन। उसने क्या किया? अपनी पुराने स्कीमा को यूज़ किया इसको पहचानने के लिए, और एसिमिलेट कर लिया इस इंफॉर्मेशन को कि अच्छा ये भी क्या है? काजू है, ठीक है। फिर क्या हुआ? अब तक क्या था? इक्विलिब्रेशन की सिचुएशन में था, यानी कि साम्य धारण था, संतुलन था उसके दिमाग में कि ये क्या है? काजू ही है, ठीक है। अब गड़बड़ कहाँ होती है? अब गड़बड़ ये होती है जब मैं उसे ये कहती हूँ कि नहीं बेटा ये काजू नहीं है, ये गार्लिक है, ये इसको हम सब्जी में डालते हैं, ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, तुम खाओगे तो तुम्हारा मुंह जलेगा, ठीक है। तो अब वो कहता है नहीं मम्मा ये काजू ही है। अब क्या हुआ? नई सिचुएशन आई आपके सामने, उस बच्चे के सामने, कि उसके सामने काजू जैसी चीज़ आई, लेकिन वो काजू नहीं है। इसका मतलब उसका स्कीमा जो है वो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है जो उसने काजू के बारे में बनाया हुआ है। तो क्या होगा? डिसइक्विलिब्रेशन होगा। पहले क्या था? वो इक्विलिब्रियम में था, उसका माइंड में संतुलन था, अच्छा ये काजू है। जैसे ही मैंने उसको कहा कि ये काजू नहीं है, बच्चे के दिमाग में क्या होगा? डिसइक्विलिब्रेशन होगा, यानी कि उसमें असंतुलन आ जाएगा। उसके स्कीमा में कहीं ना कहीं क्या होगा? असंतुलन आ जाएगा कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मुझे दिखने में तो काजू लग रहा है और मेरे हिसाब से तो ये काजू होना चाहिए। अब क्या है? मैं उसको समझाऊंगी कि नहीं बेटा ये काजू नहीं है, इसको हम लहसुन कहते हैं, इसको हम इस तरीके से, इसके ऊपर ये कवर होता है, इसको फिर हम ऐसे करके छीलते हैं, फिर उसके बाद में हम इसको सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। तब उसको जाकर के ये चीज़ समझ में आया। अब उसने क्या किया? अपने प्रीवियस नॉलेज में इस नई चीज़ को ऐड किया।
ऐड नहीं किया, एक्चुअल में उसने क्या किया, अपनी प्रीवियस नॉलेज को चेंज किया, ठीक है, चेंज किया और मॉडिफाई किया अपनी नॉलेज को कि हर ऐसे दिखने वाली चीज़ जो है वो काजू नहीं होती है, वो लहसुन भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकती है, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कि इसको छीला जा रहा है, टेस्ट में अलग है, तो उसने क्या किया, अलग किया। दैट मीन्स बच्चे के सामने जब भी आप कोई नई सिचुएशन में जाते हैं, अपने स्कीमा का इस्तेमाल करते हैं कि आपने इस चीज़ को ऐसे देखा है, अच्छा ये दिखने वाली चीज़ ऐसी होती है, वहाँ क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, आप इक्विलिब्रेशन की कंडीशन में रहेंगे। लेकिन जैसे ही न्यू सिचुएशन में आपका स्कीमा फिट नहीं होता है कि नहीं भाई ये तो काजू नहीं है, तो क्या होगा, डिसइक्विलिब्रेशन आएगा, माइंड में असंतुलन आएगा, और तब क्या होगा, आप उसके बारे में एक नई चीज़ को, उस अपनी जो पुरानी इंफॉर्मेशन थी कि ऐसा दिखने वाली हर चीज़ काजू होती है, आप उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे और एक नई इंफॉर्मेशन को ग्रहण करेंगे, एक नया स्कीमा बनाएंगे लहसुन के बारे में, उसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। इनके टेक्निकल टर्म्स को अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, इक्विलिब्रेशन क्या हुआ, समझ में आया, यानी कि इक्विलिब्रेशन क्या हुआ, इक्विलिब्रेशन अकर व्हेन अ चाइल्ड स्कीमा कैन डील विद मोस्ट न्यू इंफॉर्मेशन थ्रू एसिमिलेशन। मतलब कि जब बच्चे का स्कीमा जो है वो नई सिचुएशन के साथ में एडजस्ट कर पा रहा है, डील कर पा रहा है। अगर मेरे बच्चे ने बोला कि मम्मा ये काजू है और वो वाकई में काजू ही होता, तो क्या होगा, इक्विलिब्रेशन होगा, उसको शांति हो जाएगी, अच्छा मेरे दिमाग में जो चीज़ है वो बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। And however unpleasant state of disequilibrium occur when new information cannot be fitted into existing schema। अगर अनप्लेजेंट स्टेट कहाँ होती है, जब आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, डिसइक्विलिब्रेशन कब होता है, व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी फिटेड इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। जब आपके सामने कोई नई इंफॉर्मेशन आई और वो आपके स्कीमा के साथ में फिट नहीं बैठ रही, जैसे कि मेरे बच्चे के सामने लहसुन आया, वो उसके काजू वाले स्कीमा के साथ में फिट नहीं बैठ रहा है कि भाई मेरे हिसाब से तो ये काजू होना चाहिए, आप इसको लहसुन क्यों बोल रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसइक्विलिब्रेशन कहते हैं, यानी कि बच्चे का संतुलन बिगड़ता है कहीं ना कहीं उसकी इंफॉर्मेशन का, उसके स्कीमा का। अब एसिमिलेशन क्या होता है, विच इज यूजिंग existing schema to deal with a new object or situation। यानी कि एसिमिलेशन क्या होता है, जब हम अपने पुराने स्कीमा को यूज करते हैं नई सिचुएशन को समझने के लिए भी, जैसे कि काजू वाले स्कीमा को यूज किया युवान ने नई सिचुएशन यानी लहसुन को समझने में भी। उसने क्या किया, अपने पुराने स्कीमा का यूज किया, अच्छा ये तो काजू जैसा है, तो काजू ही है, इसका मतलब ये लहसुन को देखने के लिए, नई ऑब्जेक्ट को, नई सिचुएशन को देखने के लिए हम पुराने स्कीमा का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। जब हम अपनी प्रीवियस नॉलेज में एक नई नॉलेज को ऐड कर लेते हैं कि अच्छा भाई ये क्या है, ये भी काजू ही है, ठीक है, तो क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। याद रखना, जब भी हम न्यू नॉलेज को ऐड करते हैं, नई इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, वो हमारा एसिमिलेशन होता है, ठीक है। चलिए, अकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है आपका, दिस हैपन व्हेन द एग्जिस्टिंग स्कीमा या नॉलेज डज नॉट वर्क एंड नीड टू बी चेंज टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। ये कब होता है आपका एकोमोडेशन, कब करने की जरूरत होती है, जब हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा यानी जो हमारे दिमाग में मानसिक संरचना बनी हुई है किसी चीज के बारे में, वो हमारी वर्क नहीं करती है प्रेजेंट सिचुएशन में। जैसे कि उसका काजू वाला स्कीमा लेसन पे वर्क नहीं किया, उसको समझ में नहीं आया, तो क्या हुआ, उसके दिमाग में जो काजू का स्कीमा था वो लेसन पे वर्क नहीं किया, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है अपने प्रीवियस स्कीमा को, इसीलिए उसको क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा अपने प्रीवियस स्कीमा को कि हर ऐसे दिखने वाली चीज जो है वो काजू नहीं होती है, वो लहसुन भी हो सकती है। तो क्या किया, जब भी आपके सामने वर्ड आ जाए, मॉडिफाई करना, चेंज करना, ठीक है, अपने स्कीमा को चेंज करना, न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने स्कीमा को मॉडिफाई करना, ऑल्टर करना, तो आप उसको क्या कहेंगे, अकोमोडेशन कहेंगे, समायोजन कहेंगे, ठीक है। ये दो टर्म्स आती है। एक चीज़ आप और याद रखना, सोसाइटी में एक जो आप इंटरेक्शन करते हैं, बिहेव करते हैं, उसके अंदर आपकी दो टर्म्स जो है वो आपकी हेल्प करती है। अगर पूछा जाए आपसे वो कौन सी है, तो आप कहेंगे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ये दो चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करती हैं सोसाइटी के सारी चीज़ों के साथ में आपको अकोमोडेट करने में, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। आई होप कि आपको डिस्कशन समझ में आया होगा और एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल की, बात की जा रही है बच्चों के बारे में, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो स्कीमा होता है इक्विलिब्रेशन डिसइक्विलिब्रेशन, वो हमारे साथ में भी होता है। लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, तो मैं यहाँ जब नई नई आई थी असम में, तो यहाँ मुझे क्या हुआ था, अपने हस्बैंड के साथ में एक शादी में जाना था, ठीक है, एक शादी में जाना था। मुझे ऐसा लगा, मैं हरियाणा से आई हूँ, हरियाणा की शादी कैसी होती है आप लोग सभी जानते हैं, जो हरियाणा से जुड़े हुए उनको पता होगा। भाई मुझे लगा ढोल बज रहे होंगे, नगाड़े बज रहे होंगे और मतलब पूरा धूम धाम, नागिन डांस, ये वो पूरा
अच्छे वाला मतलब धूम मची होगी। लेकिन वो ट्रेडिशनल यहाँ की एकदम प्योर असमीज़ शादी थी और मतलब बहुत ही अलग रिचुअल्स थे वहाँ पे। तो यहाँ से जाने से पहले मेरे दिमाग में स्कीमा क्या था शादी के बारे में, मेरे दिमाग में स्कीमा था शादी के फंक्शन के बारे में कि कैसे होगा। अच्छा, वहाँ पे ये सब ऐसे होगा, ढोल बज रहे होंगे और ये सब होगा, नागिन डांस होगा, डीजे बज रहा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ये क्या था, मेरा स्कीमा था मैरिज पार्टी को लेकर के, ठीक है, जहाँ मैं रहती हूँ उस हिसाब से। लेकिन जब मैं यहाँ गई तो मुझे क्या हुआ, मैंने एसिमिलेट किया इस चीज़ को कि ऐसा ही होगा वहाँ पर, ठीक है। बट जब मैं वहाँ पहुँची तो वो प्योर एकदम असमीज़ कल्चर की शादी थी, ठीक है। वहाँ पर म्यूज़िक बज रहा था लेकिन बहुत ही मंद और बहुत ही सुरीले आवाज़ में एक बहुत ही सॉफ्ट म्यूज़िक बज रहा था। और जो उनके बहुत ही अच्छे जो एक तरीके के रिचुअल थे वो बहुत ही मतलब शांति से वहाँ पे वो रिचुअल्स को वहाँ पे मतलब किया जा रहा था। मतलब इस तरीके का मैरिज मेरे लिए एक नया चीज़ था, एक नई इन्फॉर्मेशन थी। तो क्या हुआ, मेरा पुराना स्कीमा जो है, जो मैरिज को लेकर के था, वो वहाँ पे फिट नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मॉडिफाई किया अपनी पुरानी नॉलेज को, मॉडिफाई किया मैंने, ठीक है, अपनी पुरानी नॉलेज को न्यू नॉलेज ऐड किया मैंने कि शादी के फंक्शंस में अलग अलग तरीके से रिचुअल्स होते हैं, हर शादी में ऐसा नहीं होता है जैसा मेरे स्कीमा में था, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्याजे से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहाँ से भी मुझे मिलेंगे मैं सारे डालने की कोशिश करूँगी। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।